हेलो व्यूवर्स, आज द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का टीजीटी का पेपर था, जिसमें इकोनॉमिक्स वाले जो पोर्शन है उसकी ये आंसर की है। देखिए, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो तो राइट और सटीक आंसर होते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ कभी कभी एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक लगते हैं, तो आयोग द्वारा जो मान्य आंसर होगा वही सही माना जाएगा। ये हमारी तरफ से प्रोवाइड कराई जा रही है, इसको सही या गलत साबित हम नहीं कर रहे हैं। वो आयोग जो फाइनल आंसर की जारी करेगा वो उसी पर मेरिट बनेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो आया है वो है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो ये, हाँ बच्चों, ये जो है ये बुक सीरीज नंबर डी है। और पहला क्वेश्चन है कि यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। देखिए, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक का मूल्य होगा 2। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर है। दूसरा है, मांग का नियम आधारित है एक गुणात्मक कथन पर, एक परिमाणात्मक कथन पर, या उपरोक्त दोनों। देखिए, मांग केवल मात्रा को बताती है, केवल क्वांटिटी को बताती है। कीमत के बदलने पर क्वांटिटी के असर को वो दिखाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तीसरा है, रिकार्डो के अनुसार देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा का होना आवश्यक है। तो ये रिकार्डो का तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के संबंध में आपने सबने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो यहाँ पर उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके बाद जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पर लेबरस्टाइन के जो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है उसमें आय मंदक हो सकता है इसका आंसर, और ए ऑप्शन सही है हमारे हिसाब से। लेकिन अगर कोई प्रूफ के साथ दूसरा ऑप्शन किसी को सही लगे तो कमेंट बॉक्स में भेज दें। इसके बाद अगला है कि यदि व्यापारिक बैंकों की साख निर्माण की मात्रा रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया, जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो व्यापारिक बैंकों को कम पैसा मिलेगा तो साख निर्माण घटेगा। विश्व बैंक को IBRD कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। कूर्नो के मॉडल के अनुसार उत्पादन का 1/3 उत्पादन एक द्वैधिकारी करेगा। कर दे क्षमता का जो मापने का वस्तुगत आधार है वो है करदाता की आय। समलागत रेखा को देखो, साधन कीमत रेखा भी होती है ये, और ये जो व्यय की करने वाली रेखा भी है, उत्पादक की बजट नियंत्रण रेखा भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर है, लेकिन किसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए भी यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। सामान्यतः मांग वक्र ढाल जो होता है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। HDR 2010 HDI निम्न से किन आयामों को, तो देखिए, जो स्वास्थ्य है और जो प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय है वो, और शिक्षा, ये 3 इसमें आधार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। डिजिटल करेंसी ई कैश, कौन सा नियम गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है। तो गोसेन का जो द्वितीय नियम है वो समसीमांत उपयोगिता का नियम है। किसका संबंध सही है, तो MR बराबर होता है AR 1 - 1/2। डी ऑप्शन सही है। पूंजीवाद में सम्मिलित होगा निजी लाभ, डी ऑप्शन सही है 17 का। 18वें का आंसर भी डी सही है। देखिए, 19वां है, सूची ए को सूची 2 से मिलाइए। प्रबल सिद्धांत जो है, धक्का सिद्धांत, वो रोजस्टीन रोडान का है, और निम्न संतुलन पाश जो है वो WW रोस्टो का है। आर्थिक विकास ऐतिहासिक चरण नेल्सन, और असंतुलित विकास सिद्धांत हर्षमैन का। यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो ABCD बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। गुस्ताव कैसल का जो सिद्धांत है वो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। वैल्यू एंड एडिट जो है वो हिक्स ने लिखी है। और एकाधिकृत यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसके संबंध में जो सही नहीं है वो है गैर कीमत प्रतियोगिता। यहाँ पर प्राइस में जो है कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक में चलता है। लोग अपने अपने जो सामान हैं उसको थोड़ा सा अलग कर कर, थोड़ी बहुत कीमत ऊपर नीचे कर कर अपनी डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं क्योंकि दोनों समान संतुष्टि के स्तर को नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और भारत में बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है, तो वो रिजर्व बैंक है। एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ये रेगनर नर्क्से ने कहा। ऑप्शन नंबर डी सही है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में समरूप उत्पाद इसकी विशेषता है। मूल्य विभेद नहीं होता, विभेदीकृत उत्पाद नहीं होते, विषम उत्पाद नहीं होते। 26 के लिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रोफेसर नाइट के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 28, मनरेगा सभी जिलों में लागू हुई 1 अप्रैल सन 2008 को। देखिए 29वें क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, इसका आंसर जो है सी और डी दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये आप छोड़ दीजिए, जो भी इसमें आप सही समझें या जो आंसर की में आए वो देखना। फिर है वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु 2019 में नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया। तो देखिए ये इस्थर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि करभार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो देखिए यहाँ पर आंसर है कैनार्ड, ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी है रॉबिन्स ने। फर्म की पहली शर्त जिस लाभ अधिकतम करे, देखिए पहली शर्त होती है MR बराबर MC, ऑप्शन नंबर बी सही है। विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति हो तो साधनों की दुर्लभता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है, ये रॉबिन्सन ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मुद्रा की सट्टा मांग को कीन्स ने जो वर्गित किया है वो देखिए, सट्टा मांग को उसने ब्याज दर का फलन बताया है और L2 = F/R होती है, सी ऑप्शन सही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो NK सिंह है। हीरा पानी विरोधाभास जो है वो सीमांत उपयोगिता के आधार पर सुलझाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार वास्तविक आय हस्तांतरण आय के अंतर के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक उपभोक्ता जब संतुलन में होगा जब MUX/PX = MUY/PY, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। मुद्रा परिमाण सिद्धांत पीगू द्वारा दिया गया समीकरण क्या है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, जो है P = KR/M। देखिए 42वें क्वेश्चन में रिजर्व बैंक ने चालू खातों को परिवर्तनीय कब घोषित किया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी में से एक सही होगा, लेकिन ए सही होने के ज़्यादा चांस है, आप देख लेना। इसके बराबर 43 इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो वह है P = M/KO, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। देखिए यदि श्रम एवं पूंजी के किसी भी आनुपातिक परिवर्तन के साथ MPL/MPK नहीं बदलता, वो तो एक समरूप उत्पादन फलन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। गिनी गुणांक किसको मापता है, तो देखिए जो गिनी गुणांक है वो आय की विषमता को मापता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सी विशेषता स्फीति से संबंधित नहीं है, तो यह है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है जब मुद्रास्फीति आती है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति या मुद्रा का मूल्य घटता है, कीमत स्तर में वृद्धि होती है, मौद्रिक आय में वृद्धि होती है और पूर्ति से मांग जो है वो अधिक हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा। और 47 जो है अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसने दी, तो वह है पॉल सैमुअल्सन, ऑप्शन नंबर ए सही है। बेलेस मानक, देखिए बेलेस मानक जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 49 है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सन 1948 को पारित किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। रिकार्डो और बैरो समतुल्य जो है वो राजकोषीय नीति से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत जो हैं वो कराधान और सार्वजनिक व्यय से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद अगला है IMF के ऋण जो है वो क्या कहलाते हैं, तो वो सहायता कहलाते हैं। वस्तुओं के निर्यात के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है। देखिए वस्तुओं वर्ड लिखा हुआ है तो व्यापार संतुलन सही आंसर होगा, अगर ये सेवाएं और वस्तुएं होता तो भुगतान संतुलन होता, ऑप्शन नंबर सी सही है। किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, तो देखिए इसमें ये रॉबिन्सन और JK मेहता, इन दोनों में से किसी एक का हो सकता है, ये आप खुद देख लें। संकटकालीन मुद्रा को भी अभी इसका श्योर आंसर नहीं है, बात को बताया जाएगा। गिफिन वस्तुएं किससे संबंधित हैं, तो गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुओं से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार है बीमा अयोग्य जोखिम का, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इसके बाद है व्यापार चक्र में स्टॉक समायोजन जो सिद्धांत है वो एन कार्लडोर का है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हेरोड डोमर विकास मॉडल के अनुसार जो मतलब संतुलन होगा पूर्ण रोजगार का, उस पर G = GW = GN, ऑप्शन नंबर सी सही है। 61 है कि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता 0 होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है।
और धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। ये कथन है प्रोफेसर मार्शल का। ऑप्शन नंबर सी सही है। और एक भेदात्मक एक अधिकार बाजार में कीमत विभेद मांग की लोच पर निर्भर करता है। यह ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इसमें से कुछ आंसर 4 या 5 आपको नहीं दिए गए हैं या उसमें कन्फ्यूज़न है, वो नहीं बताए गए हैं। जो आंसर बताए गए हैं वो एकदम सटीक हैं, लेकिन ये ऑफिशियल की नहीं है। अंतिम निर्णय मेरिट का आयोग द्वारा घोषित जो उनका आंसर की है उसके आधार पर होता है। और आप सब बताएं कमेंट करके कि आप में से इकोनॉमिक्स के पोर्शन में से कितने सही हैं, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि मेरिट कहाँ जाएगी। थैंक यू।